जब आप कस्टमर को फोन करते हैं मीटिंग बुक करने के लिए ताकि आप कस्टमर को जाके पॉलिसी समझा के इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर पाए और क्लाइंट फोन पे ही आपसे कई तरह के सवाल पूछना शुरू कर देता है, उस दौरान कैसे क्लाइंट को मीटिंग सेल करें, मीटिंग बुक करें, ये जानकारी आपको दोस्तों इस एपिसोड में मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं कहते हैं मेरे पास सर मीटिंग नहीं है, मैं किसके पास जाऊं। और मीटिंग इसलिए नहीं है कि जब आप फोन कॉल करते हैं तो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि आपका इंटेंशन क्या है। और खासकर वो लोग जो सक्सेसफुल है और कामयाब है उनके पास टाइम की कमी होती है। और अगर टाइम है भी उनके पास तो आपको क्यों देंगे, क्योंकि आप अगर वही पुराना तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जानकारी मिलने वाली है कि कैसे मीटिंग बुक करना है उन लोगों से जो ज्यादा सवाल पूछते हैं। तो क्या क्या दोस्तों इस एपिसोड में कवर होगा। नंबर 1, आप वो गलती ना करें जो 99% लोग करते हैं और उसकी वजह से मीटिंग नहीं मिल पाती। दूसरा, कौन कौन से सवाल ज्यादा करके लोग पूछते हैं। और तीसरा, 3 स्टेप फॉर्मूला, 3 स्टेप फॉर्मूला 1 2 3, उसका इस्तेमाल करके आप अगर अप्लाई करेंगे तो आई प्रॉमिस 90% आपको सफलता मिलेगी। 90%। तो बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा और हिंदी और इंग्लिश मिक्स कंटेंट रहेगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा इस एपिसोड में और आपको इससे फायदा हुआ या नहीं। और अगर आप बार बार आ रहे हैं तो अगेन आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी जरूर कमेंट्स करें कि आपको क्या अच्छा लगा। दोस्तों, मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम। आई एम द ओनली सेल्स कोच इन इंडिया जो आपको सिखा रहा है फोन कॉल कैसे मास्टरी करते हैं, क्योंकि इसी से आपकी बरकत होगी, फॉर्चून बदल जाते हैं जो लोग फोन कॉल करना सीख जाते हैं। तो और दोस्तों, मेरा एक मिशन है, इंडिया के अंदर 1 लाख सक्सेसफुल इंश्योरेंस एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर क्रिएट करने हैं ताकि वो लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकें और लाइफ में सक्सेसफुल हो सकें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं कि 3 स्टेप में कैसे आप उन लोगों को पॉलिसी सेल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मीटिंग सेल करनी पड़ेगी। तो पहली कौन सी गलती है जो 99% इंश्योरेंस एडवाइजर कर देते हैं, और ये गलती दोस्तों यकीन मानिए, ये गलती एमडीआरटी भी करते हैं, सीओटी भी करते हैं और यहां तक कि कुछ टीओटी भी लेवल के लोग हैं वो भी ये गलती करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है। तो दोस्तों, क्या गलती करते हैं? जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को फोन करते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं और आपको पता है कि ये सक्सेसफुल बंदा है, दैट्स ओके, तो हम जब उसको फोन करते हैं सामने वाले बंदे को, तो जो अगला बंदा जिसको हम फोन करने जा रहे हैं उस बंदे को रखते हैं वहां, ये तो भाई बहुत बड़ा पर्सन है, बहुत सक्सेसफुल आदमी है और मैं तो बस एवे ही हूं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सबसे पहली जीत होती है आपके माइंड की जीत। आपने क्या किया? सबसे बड़ी गलती क्या करी? आपने उस बंदे को पहले ही चढ़ा दिया आसमान में और आप आगे नीचे, यानी गैप इतना है, सरकार आप ही हो, मैं तो बस ऐसे ही हूं। ये गलती करते हैं, साइकोलॉजिकली गलती करते हैं। यानी मैं एक टाइम पास इंश्योरेंस एडवाइजर, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा सीए, बहुत बड़ा ये, बहुत बड़ा होगा, जो भी होगा, बट आप किसी से कम थोड़ी ना हो सकते हो। तो सबसे पहले जंग जीतने से पहले आपको अपने दिमाग की जंग को जीतना पड़ता है। जो बॉक्सिंग गेम में खिलाड़ी जीतता है 99% वो बंदे को साइकोलॉजिकली पहले गिरा देता है। यहां पे हमारा झगड़ा नहीं हो रहा मुक्केबाजी से, पर माइंड की गेम चल रही है, आप अपने आप से लड़ रहे हो। तो पहली गलती ये है कि वो बंदा सक्सेसफुल हो सकता है, आप भी अपने आप को टाइम पास हल्का ना समझें। पहली गलती उससे होगा क्या? अगर आप अपने आप को हल्का समझेंगे तो आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ भी नहीं आएगा। और फिर जब आप फोन करेंगे तो हेलो सर, हेलो, आपकी आवाज में वो गड़बड़ी दिख जाएगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और सक्सेसफुल लोग पढ़ लेते हैं आपकी, जैसे आपने बोला हेलो, बस हेलो बोलते ही आदमी समझ जाता है कि आपके अंदर क्या दम है। बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, इसके ऊपर काम करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले ये गलती नहीं करनी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आप किसी को फोन करने जाते हैं। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, लोग अपने दिमाग में खिचड़ी पकाते रहते हैं। अगर मैंने उसको फोन किया, उसने मुझसे रवि जी कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो मतलब क्या है? अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहे हैं। अभी हुआ कुछ नहीं है, अभी फोन कॉल किया भी नहीं है, सोचने में 1 घंटा निकल गया और गारंटी भी नहीं कि उसको बंदे को फोन करेंगी। कुछ लोग तो इतने कलाकार होते हैं कि रेफरेंस ले लेते हैं और रेफरेंस लेके सो जाते हैं।
1 महीने 2 महीने फोन ही नहीं करते। पता लगा जो हमारे रेफरेंस लिस्ट में कस्टमर के नाम थे, हमने जब उसको फोन किया तो क्लाइंट ने बोला हाँ यार मैंने बस अभी पिछले हफ्ते किसी से 5 लाख की पॉलिसी कराई। ऐसा होता है, हुआ होगा। लोग सो जाते हैं रेफरेंस लेके, क्यों? ठीक है, जिंदगी चल रही, क्या करना है, समझ रहे हो? तो दूसरी गलती करते हैं, ये आपको नहीं सोचना है, जो होगा वो देखा जाएगा। यू जस्ट स्टार्ट मेकिंग द फोन कॉल। 2 गलतियां दोस्तों बताइए, गलतियां बहुत सारी हैं बट अभी तक की 2 गलतियां। नंबर 1, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना, और नंबर 2, सोचना नहीं है, जस्ट पिक अप द फोन कॉल एंड शुरू हो जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि जो सामने वाला बंदा है उसका अपमान करना है, नहीं। आप सक्सेसफुल हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं भी सक्सेसफुल हूं। आप अपने खिलाड़ी, आप अपने फील्ड के माहिर हो, दैट्स गुड। मैं अपने फील्ड का माहिर हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, राइट? अब आते हैं वो कौन से सवाल हैं, व्हाट आर द क्वेश्चंस टाइप जो आपसे लोग पूछेंगे 90%, और उनके जवाब देना आपको आना चाहिए। तो पहले बात करते हैं कौन से सवाल है, फिर स्टेप नंबर 3 में बताऊंगा कि कैसे उन सवालों को हैंडल करना है। एक इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप वाकई सीरियस हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको केवल इस बिजनेस में आके 10, 20, 15 हजार महीने कमाना है तो ठीक है, पर लाखों में कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग, आपको पायलट बनना है, आपको लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग। आपको सिंगर बनना है, आपको लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग। मैं सेल्स कोच बना हूं, उसके लिए मैंने खुद ट्रेनिंग ली है और अभी मैं ले रहा हूं। तो आप, मेरा फोन टू फॉर्च्यून एक प्रोग्राम है, फोन टू फॉर्च्यून प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को इस वीडियो को देखने के बाद में ज्वाइन कर लेना। सोचना नहीं, सोचते सोचते जिंदगी निकल गई है, जो बची वो भी निकल जाएगी। सोचने वालों को ज्यादा मिलता नहीं है, जो लोग करते हैं उनको मिलता है। तो ज्वाइन कर लेना, 30 दिन के बाद बताना कि कैसा प्रोग्राम है। अब बात करते हैं कौन से 5 सवाल जो क्लाइंट पूछता है। पहला सवाल, ये सवाल सुनते ही 99% लोगों को तो साफ सुन जाता है। आपने फोन किया, हेलो फलाने मिस्टर सो एंड सो, यस ओके, ये क्लाइंट ने पूछा तो आपको मेरा नंबर किसने दिया? हु गेव यू माई नंबर? फ्रॉम वेयर यू गॉट माई नंबर? आपको रेफरेंस मिला है, लेकिन इससे पहले आपने क्लाइंट को बोला कि मैं आपको उनके रेफरेंस से कॉल कर रहा हूं, और क्लाइंट ने बीच में बोल दिया कि आपको मेरा नंबर कहां से मिला? फ्रॉम वेयर डिड यू गॉट माई नंबर? और आपके पेट में चूहे, अरे यार ये तो बहुत खत्म, पहले ही खत्म। दूसरा सवाल, आपने थोड़ा बताया कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो क्लाइंट सुनते बोलता है ओके सो डू यू मीन इंश्योरेंस और डू यू वांट टू सेल मी इंश्योरेंस? और अब पता नहीं इसको कैसे पता मैं इसको इंश्योरेंस देना चाहता हूं, यार इसको सपने आए थे क्या? बस खत्म। 90% इंश्योरेंस के एडवाइजर ये 2 सवालों के जवाब देने लायक नहीं होते, फिनिश जाते। मैं बता रहा हूं आपको रियलिटी, क्यों? क्योंकि मैं जब कोच करता हूँ, मैं फोन टू फॉर्च्यून में मैं लोगों को लाइव फोन कॉल करवाता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ उनकी बॉडी लैंग्वेज, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना डरते हैं और कैसे ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं। ओके, तो ये 2 सवालों को जवाब झेलने की ज्यादा करके लोगों को नहीं पता, जिसको पता है वो पैसा कमा रहा है, राइट? पहला सवाल, आपको मैं नंबर किसने दिया? दूसरा सवाल, क्या आप मुझे इंश्योरेंस देना चाहते? तीसरा सवाल, जब थोड़ी कॉल और आगे चली जाएगी तो कुछ लोग पूछते हैं हाँ तो आपके पास में कोई शॉर्ट टर्म प्लान तो बताइए जिसमें 2 से 3 साल देना हो, दैट्स इट। मैं लॉन्ग टर्म नहीं दे सकता, मुझे लॉन्ग टर्म नहीं करना, कोई शॉर्ट टर्म प्लान हो तो बताइए। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। ओके, चौथा सवाल पूछेंगे, तो वैसे आपके हिसाब से मार्केट का क्या होगा रवि जी? अभी तो आप देख रहे हैं रशिया वाला वार भी अभी तक कुछ, श्रीलंका का क्या हाल हुआ, इन्फ्लेशन भी चल रहा है, अभी तो आप देख रहे हैं क्या हाल है इन्फ्लेशन। तो आपके हिसाब से मार्केट का क्या होगा रवि जी, को बता सकते हैं आप? अच्छा सवाल है, कैसे हैंडल करेंगे आपको बताऊंगा। और लास्ट क्वेश्चन, तो आपके पास किस किस तरह के प्लान है? क्या आप पीपीएफ करते हैं? क्या मेरा एनपीएस करा सकते हैं? क्या मेरा प्रधानमंत्री वाया बंधन योजना? इस तरह के लोग सवाल पूछते हैं। अगर ये सवाल पूछें तो गुड क्वेश्चन, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है वहां पे इंटर करने का। ये 5 क्वेश्चन लोग आपसे पूछेंगे। सवाल बहुत तरीके, मैं आपको मोटे मोटे वो सवाल बता रहा हूं जिससे आप उनको हैंडल करके क्लाइंट के पास पहुंचे, मीटिंग की शुरुआत करें, ताकि आपका रिलेशन बिल्ड हो और आप उनको जाके पॉलिसी बिल्ड कर सेल कर पाए। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ to convert those questions into meeting। फिर बोल रहा हूं, how to convert those questions into meeting, or how to handle these questions, or how to handle the objection and convert into the meeting। Okay, are you ready for that? बहुत ध्यान से सुने, और फिर बता रहा हूं जो अब कंटेंट देने जा रहा हूं, वंडरफुल $1,000,000 प्रूवन पॉइंट, आपको मजा आ जाएगा इस्तेमाल करके। और हाँ, इसकी मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको पता है इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता हूं, उसके लिए आपको मेरी यूनिवर्सिटी में आना पड़ेगा, और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है फोन टू फॉर्च्यून एकेडमी। ओके, तो 3 स्टेप फार्मूला टू हैंडल एनी क्वेश्चंस। रामबाण, पहला फार्मूला, इनविजिबल, हैव अ पोस्चर। क्या मैंने बोला? हैव पोस्चर, मतलब क्या इसका हिंदी में देसी? हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, हैव कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट।
डोंट बी चंपूलाल, डोंट बी लल्लू लॉल, हैव कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता बी एरोगेंट, नो। हैविंग कॉन्फिडेंस मतलब आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आप टाइम पास आदमी नहीं, चाहे भले ही आप स्ट्रगलर क्यों ना हो, फिर भी दिखाइए यू आर कॉन्फिडेंट। एक साइकोलॉजी होती है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। मतलब क्या है, जब तक आप कामयाब नहीं है आप लोगों को ये मत दिखाएं कि आप टाइम पास आदमी है, वरना कोई आपसे बिजनेस नहीं करेगा, बता रहा हूं आपको। फेक इट अंटिल यू मेक इट, बी कॉन्फिडेंट, हैव पॉस्चर। नंबर 2, जब भी आपसे कोई मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला, फिर मैं इसको करके दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट, जब आपसे कोई सवाल पूछे ऑलवेज एक्नॉलेज द क्वेश्चन। किसी ने बोला आपको मेरा नंबर किसने दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। आपसे बोले सो डू यू वांट टू सेल मी लाइफ इंश्योरेंस, सर थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। जो भी सवाल पूछे, पहला ऑब्जेक्शन का हैंडल करने का तरीका एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। डू यू वांट टू डू दिस, थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कैसे हैंडल करेंगे। कभी भी किसी सवाल का जवाब सीधा नहीं देना है, आपको रीडायरेक्ट क्वेश्चन करना है। यानी सवाल का जवाब होता है सवाल पूछ के दिया जाता है, जैसे वकील करते हैं, जैसे डॉक्टर करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल प्रोफेशनल को देखेंगे तो वो आपसे सवाल इस तरह से पूछेंगे कि आपको देना, और जब आप सवाल पूछेंगे तो बातों को इनडायरेक्टली आपसे सवाल पूछ लेते हैं। ये बहुत गहराई वाला पॉइंट है। 3 स्टेप, नंबर 1 हैव पॉस्चर, नंबर 2 acknowledge the question, and number 3 answer the question but in a indirect way, सवाल पूछ के। सवाल का जवाब देना है सवाल पूछ के। अब ये जो आपको मैंने 5 सवाल बताए थे, इनको हैंडल कैसे करते हैं। पहला सवाल, तो लोग बोलते हैं फिर आपको मेरा नंबर किसने दिया। ये सवाल अगर आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा मिलेगा। अगर आप रेफरेंस वाली कॉल में करेंगे और जो मैंने बता रखा है 7 स्टेप टू सेल इंश्योरेंस, तो आपको ये सवाल मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैं 5 सेकंड में सिखा देता हूं कि अगर आपको मैं रवि बोल रहा हूं, अगर और मैंने फ़ोन किया सुरेश को और मुझे सुरेश का नंबर दिया है कृष्ण ने, तो मैं सीधे सुरेश को 5 सेकंड के अंदर वो इंजेक्शन लगा दूंगा कि मुझे कृष्ण ने आपका नंबर दिया है। तो सवाल पूछने लगे, मेरे को छोड़ते ही नहीं हो, पहले ही खत्म, फिनिश। 99% आपको ऑब्जेक्शन आने से पहले ही खत्म करने पड़ेंगे, वरना वो वायरस बन जाते हैं, और वायरस घुल जाता है तो पूरी सेल्स खराब हो जाती है। और ऑब्जेक्शन एक वायरस की तरह होता है। तो इस जो ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करते। दूसरे वाले में आते हैं, जब क्लाइंट बोलता है हाँ दोस्तों, तो क्या आप मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी समझाना चाहते हैं, या क्या आप मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी देना चाहते हैं। और जो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, सो डू यू वांट टू सेल मी लाइफ इंश्योरेंस, रियली। अब आपके इससे पहले आपकी धुकधुकी शुरू हो, मैं आपको तरीका बता देता हूं, आप घबराएं नहीं। पहले में जब बंदा बोले so do you want to sell the life insurance, or remember that have posture, self confidence, handle properly. Second step, acknowledge the question. So what do you say, thank you for asking. So let's role play. So मैंने राहुल को फोन किया, राहुल so and so, राहुल ने बोला so Ravi do you want to sell me life insurance, no, yo Rahul thank you very much for asking. Now अब तीसरा step, redirect the questions by asking another question. सवाल का जवाब सवाल पूछ के। राहुल would you mind, may I know why did you ask this? Why did you ask this? आपने क्यों पूछा ये? Why did you ask? Well, Ravi, you know, I'm not interested in insurance buying. I already have so much of insurance policy. I have my insurance advisor, blah blah. Oh, that's good. Thank you very much. I don't sell anything. You can say, I don't sell. I'm a financial coach. I'm a financial doctor. I advise. That's it. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंड, जब आपने बोला कि आपने क्यों पूछा, तो वो क्लाइंट जवाब दे, उसने पूछा कि अब उसको जवाब देना, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जब तक वो एक्सप्लेन करेगा आप अपना अगला सवाल तैयार कर लेंगे, ताकि आप उससे सवाल पूछते रहे। और 3 सवाल पूछेंगे तो देखेंगे सामने वाला बंदा आपको बात में दे दे कंट्रोल। मानी जो मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं वो ये है कि बातचीत के दौरान आपको बातों के ऊपर अपना कंट्रोल लेना पड़ेगा। यानी जो बंदा सवाल पूछता है वो बातों के ऊपर कंट्रोल करता है, जो सवाल नहीं पूछता है वो चंपूलाल होता है, जो सवाल पूछता है वो चैंपियन होता है। तो चंपूलाल लोग सवाल नहीं पूछते और चैंपियन सवाल पूछते हैं। तो अगर आपको चंपूलाल इंश्योरेंस एडवाइजर बनना है तो मेरी बात ना सुने, आपको चैंपियन इंश्योरेंस एडवाइजर बनना है तो सवाल पूछने का प्रयास करें। तो पहला स्टेप सेल्फ कॉन्फिडेंस पोस्चर, दूसरा स्टेप एक्नॉलेज, एंड तीसरा स्टेप आंसर द क्वेश्चन बाय आस्किंग अनदर क्वेश्चन। अब मान लो बंदा बोले सो आपके पास कोई शॉर्ट टर्म प्लान है क्या, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, एक्नॉलेज, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो व्हाई डू यू आस्क सर शॉर्ट टर्म प्लान, क्या वजह आप शॉर्ट टर्म प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। ये नहीं हाँ सर मेरे पास तो शॉर्ट टर्म प्लान है सर, यही 90% सर बिल्कुल सर मेरे पास तो बड़ा अच्छा प्लान है सर 2 साल, उसका तो बेकार है सर, मेरा बहुत अच्छा है। नो,
तो सर वाई यू वांट टू नो अबाउट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, वो बताएंगे कि क्या वजह है क्या, उसके बाद जब वो बता देंगे फिर आपको बेचना आसान होगा। क्योंकि ये आज का वीडियो का टॉपिक सवालों के जवाब कैसे देते हैं, इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब कुछ लोग हैं सुनेंगे, रवि जी वीडियो बहुत अच्छा था, मजा आ गया, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ऐसे वीडियो बनाते रहें, लेकिन मैं कुछ करूंगा नहीं क्योंकि मैंने कसम खा रखी है, मैं सिर्फ देखूंगा, सुनूंगा और ताली बजा के चला जाऊंगा। ये वो दर्शक होते हैं जो बहुत अच्छा। कुछ लोग बड़े समझदार होते हैं, वो अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आपने 15 मिनट मेरे साथ लगाए हैं तो आप इस वीडियो से 1.5 घंटे की वैल्यू ले सकते हैं। आप 1.5 लाख रुपए 15 लाख रुपए कमा सकते हैं सिर्फ ये टेक्निक सीख के। 3 स्टेप फार्मूला, नंबर 1 पोस्चर, नंबर 2 एक्नॉलेज और नंबर 3 आस्क द क्वेश्चन देन आंसर देयर क्वेश्चन, यानी रीडायरेक्ट। अब आप लोग यार कंटेंट तो अच्छा है, इसकी मास्टरी कैसे करी जाए, इसको सीखा कैसे जाए, तो आप भी दोस्तों समझते हैं कि कोई चीज सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है और डेवलप करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यही अभ्यास मैं फोन टू फॉर्चून में कराने के लिए तैयार हूं, सबके लिए नहीं है। वो जो खास लोग हैं, जो सीरियस लोग हैं, वो आए, रजिस्टर करें और देखिए 30 से 90 दिन के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का तरीका बदलेगा अगर आप फॉलो करेंगे तो। आप अगर बोलेंगे मैं तो हूं मिस्टर नटवरलाल, मैं तो हूं चौधरी, मैं ना आपकी बात सुनूंगा, ना मैं आपकी बात मानूंगा, ना मैं आपको सिस्टम फॉलो करूंगा, लेकिन मुझे इनकम बढ़ानी है, तो फिर अपना टाइम वेस्ट मत करना, अपने पैसे वेस्ट मत करना। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। अगर आप सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, पैसा कमाने के लिए तैयार हैं और जो मैं कहता हूं करने के लिए तैयार है, तो आपकी इनकम बढ़ेगी। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, जहां बोलो वहां सिग्नेचर कर दूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, सोचते हैं रवि जी को पैसा दे दिया तो उन्होंने रवि सचानो खरीद लिया। वो नहीं होगा। मैं बहुत स्ट्रेट बात करता हूं, समझिए आप। अगर आपको पैसा कमाना है तो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, आप ग्रो करें, गारंटी है, कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यूट्यूब में जुड़े हैं, ऐसे जुड़ रहिए, देखते रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं और लोगों से शेयर करें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर बताऊंगा आपको कोई नई जानकारी, मास्टरी ऑन फोन, सेलिंग इंश्योरेंस, माइंडसेट, मेकिंग मनी, एंड देयर आर सो मेनी टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।